डियर स्टूडेंट्स, एमए प्रीवियस के पेपर फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव थियरीज एंड मैनेजमेंट में आज हम फंक्शंस एंड क्वालिटीज़ ऑफ लीडरशिप यानी कि नेतृत्व के कार्य एवं गुणों की बात करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हमने ये जाना कि नेतृत्व क्या है, नेतृत्व का अभिप्राय क्या है, नेतृत्व की विशेषताएं क्या हैं, साथ ही स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप का अध्ययन किया। नेता के जो कार्य हैं, नेतृत्व के जो कार्य हैं, उनके संबंध में विद्वानों में मतैक्य नहीं है। अलग अलग विद्वानों ने नेतृत्व की कार्य सूची में भिन्न भिन्न कार्यों को सम्मिलित किया है। चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार नेतृत्व के जो कार्य हैं वो इस प्रकार हैं। चेस्टर बर्नार्ड ने जो नेतृत्व के कार्य बताए कि नंबर 1 उद्देश्यों का निर्धारण करना, साधनों का प्रबंध, कार्य के साधनों का नियंत्रण और साथ ही समन्वित क्रियाओं को जीवंत रखना। मैकफार्लैंड जैसे विचारक ने नेतृत्व के कार्यों में जिन बातों को सम्मिलित किया है वह इस प्रकार है। समूह लक्ष्यों का निर्धारण करना, सेकेंडली योजनाओं का निर्माण करना, नीति तथा क्रियाविधि निर्धारित करना, साथ ही अधीनस्थों का पथ प्रदर्शन करना, कार्यकुशल कर्मचारियों का समूह तैयार करना तथा उनका संरक्षण करना, अधीनस्थों के व्यवहार का उनकी उपलब्धियों के संदर्भ में मूल्यांकन करना। मैकफार्लैंड ने नेतृत्व के जो कार्य बताए उनमें महत्वपूर्ण जो कार्य बताया कि अनुयायियों के लिए एक आदर्श प्रदान करना। मेरी पार्कर फॉलेट के अनुसार नेता के 3 कार्य हैं। नंबर 1 समन्वय करना, नंबर 2 उद्देश्यों का निर्धारण करना और नंबर 3 पूर्वानुमान लगाना। उक्त आधारों पर हम कह सकते हैं कि एक नेता को जो प्रमुख कार्य करने होते हैं, जो प्रमुख कार्य क्या है? प्रमुख कार्य सहयोग, अनुशासन, आदेश, अधीनस्थों के प्रति निष्ठा, नीतियाँ, उद्देश्यों का निर्धारण, प्रेरित करना जैसे कार्य करने पड़ते हैं। इस प्रकार से उक्त आधारों के आधार पर जो नेता के प्रमुख कार्य हैं उनको हम इन बिंदुओं में विश्लेषित करेंगे। नंबर 1 अधीनस्थों की भावनाओं एवं समस्याओं को समझना। सफल नेतृत्व के लिए आवश्यक है कि नेता को अपने समूह के सदस्यों और अपने अधीनस्थों की भावनाओं एवं समस्याओं को अच्छी तरह से समझना चाहिए। क्योंकि लोकतांत्रिक समाज में क्या आवश्यक बात है? लोकतांत्रिक समाज में कर्मचारियों की भावनाओं एवं समस्याओं की अवहेलना नहीं की जा सकती है। नंबर 2 सहयोग प्राप्त करना। एक जो प्रशासनिक संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें उद्देश्यों और लक्ष्यों की प्राप्ति जो है समस्त कर्मचारियों के सहयोग से ही संभव हो सकती है। अतः इसके लिए आवश्यक है कि एक नेता को सफल होने के लिए अपने समूह के कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त हो। उसके लिए उसे प्रशासक के रूप में अपने अधीनस्थों का सहयोग प्राप्त करना जरूरी है। इसके लिए ये जरूरी है कि वह सहकारिता की भावना को जन्म दे, कर्मचारियों में एक साथ मिलकर कार्य करने की भावना जागृत करे और उन्हें ये विश्वास दिलाए कि उपक्रम की सफलता उनके हित में है। एक सफल नेता का जो प्रमुख कार्य है वो है समन्वय और निर्देशन करना। एक सफल नेता द्वारा आदेश एवं निर्देशन की प्रक्रिया में मानवीय संबंधों को विशेष रूप से ध्यान में रखना होगा, जिससे कि संप्रेषण प्रक्रिया प्रभावी बन सके, जिससे कि अधीनस्थों के कार्यों में आदेश एवं निर्देशन द्वारा समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन स्थापित करा जा सके। नंबर जो प्रमुख कार्य है नेता का वो है अनुशासन बनाए रखना। नेता का जो महत्वपूर्ण कार्य है अपने समूह में अनुशासन बनाए रखना भी है,
क्योंकि कार्य को सुचारू रूप से करने के लिए अनुशासन द्वारा ही वह अपने अधीनस्थों को निर्धारित नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित कर सकता है। वहीं जो एक और नेता का प्रमुख कार्य है, आदेश देना। नेता स्वयं कार्य न करके अपने अधीनस्थों से कार्य लेता है। उनके द्वारा कार्यों को संपादित कराने हेतु आदेश देना ही नेता का कार्य है। साथ ही प्रभावी संप्रेषण की व्यवस्था करना। संगठन की गतिविधियों में सामंजस्य और संतुलन बनाए रखने के लिए, साथ ही कर्मचारियों में मधुर संबंध का वातावरण स्थापित करने के लिए प्रबंधकों को संप्रेषण की उचित व्यवस्था का कार्य होता है। यानी कि नेता द्वारा संप्रेषण प्रक्रिया की इस प्रकार व्यवस्था की जाती है जिसमें कि विभिन्न अधीनस्थों और उनके मध्य विचारों, आदेशों आदि का आदान प्रदान निरंतर रूप से होता रहे। नेता का जो नेक्स्ट कार्य है वो है संगठन के प्रति निष्ठा बनाए रखना। एक सफल नेता, एक कुशल नेता का ये दायित्व है, ये कार्य है कि वह अपने अधीनस्थों में संगठन के प्रति निष्ठा बनाए रखने के लिए प्रेरित करे, निष्ठा बनाए रखे। यह उसी स्थिति में संभव है कि जबकि निर्णय में, डिसीजन मेकिंग में, विशेषकर कर्मचारियों से संबंधित निर्णय प्रक्रिया में संगठन के उद्देश्यों को निर्धारित करने में कर्मचारियों को भागीदार बनाया जाए, उनका पार्टिसिपेशन लिया जाए तथा कर्मचारियों की आवश्यकताओं और समस्याओं को समाधान करने हेतु निरंतर प्रयास करते रहें। अब हम नेतृत्व संबंधी गुणों की चर्चा करेंगे। लोक प्रशासन में किसी भी प्रशासनिक उपक्रम की सफलता उस उपक्रम के प्रबंधकों के नेतृत्व संबंधी गुणों पर निर्भर करती है। यदि उपक्रम में, एक संगठन में, एक ऑर्गेनाइजेशन में सफल नेतृत्व होता है और उसमें अपेक्षित गुण पाए जाते हैं तो उपक्रम के, ऑर्गेनाइजेशन के इच्छित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। प्रबंध के विषय में लिखने वाले लगभग सभी लेखकों द्वारा, सभी विचारकों द्वारा नेतृत्व के जो आवश्यक गुण हैं उनको उन्होंने अपने अपने सूचियों में प्रस्तुत किया और सभी ने अपने अपने हिसाब से नेतृत्व के लिए आवश्यक गुणों को बताया है। बर्नार्ड ने नेतृत्व के लिए जो 4 गुण आवश्यक रूप से बताए वो इस प्रकार हैं। जीवन शक्ति तथा सहनशीलता। नंबर 2, निर्णय की क्षमता होनी चाहिए। नंबर 3, प्रोत्साहित करने की क्षमता और साथ ही उत्तरदायी तथा बौद्धिक क्षमता होना आवश्यक है। वहीं मिलेट ने नेतृत्व के 8 प्रकार के गुण बताए। नंबर 1, अच्छा स्वास्थ्य। नंबर 2, कार्य करने की इच्छा या सेवा की भावना। अन्य लोगों में रुचि, बुद्धिमानी, ईमानदारी, प्रोत्साहित करने की योग्यता, निर्णयात्मक बुद्धि और निष्ठा। पैरी के अनुसार नेतृत्व के लिए 8 गुण जो हैं इस प्रकार हैं। नंबर 1, कार्य शक्ति। सेकेंडली, भावनात्मक स्थायित्व। नंबर 3, मानव संबंधों का ज्ञान होना जरूरी है। नंबर 4, व्यक्तिगत उत्प्रेरणा, संचार कौशल, शिक्षा देने की योग्यता, सामाजिक कौशल और विधिक दक्षता। यहाँ हम एक अच्छे प्रशासक के, अच्छे नेता के जो गुण देखते हैं कि एक अच्छे प्रशासक में उत्तरदायित्व वहन करने की इच्छा होती है, व्यक्तिगत विश्वास होता है, कार्य की ओर उसका रुझान होता है, वह अच्छा श्रोता है, साथ ही वह तीखे और ज्वलंत प्रश्न करता है, सभी प्रकार के व्यक्तियों के साथ मिलकर भली प्रकार कार्य करता है, उसे योग्यतम अधीनस्थ कर्मचारियों की सेवाएं उपलब्ध होती हैं, संस्थागत साधनों का प्रयोग करता है और साथ ही वह आत्मविश्वास रखता है और इसीलिए वह अपनी सीमाओं और त्रुटियों को स्वीकार करने को तैयार रहता है। संस्था का कार्य संपन्न करने के लिए सदैव तत्पर रहता है, तैयार रहता है और सुधार का प्रयास करता रहता है।
और प्रजातंत्रीय सरकार में वह राजनीतिक प्रक्रियाओं तथा उत्तरदायित्व का सम्मान करता है। अतः निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि एक नेता में किसी संगठन का नेता बनने के लिए, अच्छा लीडर बनने के लिए जो उसमें गुण होने चाहिए वो इस प्रकार हैं। नंबर 1, निश्चयात्मकता। किसी भी संगठन के मनोबल के लिए स्थिर चित्त वाला, काम को करने वाले और निश्चित प्रवृत्ति के नेता का होना आवश्यक है। दृष्टिकोण की स्पष्टता होनी चाहिए, यानी कि एक नेता को, एक लीडर को स्वयं ये पता होना चाहिए कि वह क्या चाहता है और क्या नहीं चाहता है। पूर्व दृष्टि होनी चाहिए कि नेता जो है पूर्व दृष्टि भी और दूरदृष्टि दोनों ही रखे, जिसमें कि जो वर्तमान में परिस्थिति है उससे हटकर, उससे के अलावा भविष्य की कल्पना करने की क्षमता होनी चाहिए। साथ ही नेता का निर्णय किसी भी कार्यों और समस्याओं से संबंधित समाधान के लिए अच्छा निर्णय ले सके। अधीनस्थों का निर्माण करने का गुण भी होना चाहिए कि एक जो निष्पादक अपने आसपास का जो हैं उनको प्रभावित करने की भी पर्याप्त योग्यता होनी चाहिए और अपने कर्मचारियों का विश्वास करने का प्रयत्न करना चाहिए और इस संबंध में उन्हें प्रेरित भी करना चाहिए। सहगामी प्रबंध की योग्यता होनी चाहिए कि नेता के लिए वास्तव में एक वो अच्छा संगठन करता होना जरूरी है। उसे इस योग्य होना चाहिए कि वह कर्मचारियों में संगठन के प्रबंध में भाग लेने की भावना उत्पन्न कर सके। वर्तमान समय में देखें तो एक नेता में अच्छे लोक संबंध स्थापित करने के गुण होने चाहिए। आधुनिक युग में इस गुण की सर्वाधिक आवश्यकता है। निष्पादकों में अपना काम ठीक प्रकार से बना लेने की चतुराई भी होनी चाहिए। साथ ही नेता को प्रगतिशील होना चाहिए। जो तीव्र गति से परिवर्तनशील सामाजिक आर्थिक वातावरण में एक नेता में लोचशीलता का होना आवश्यक है। परिस्थितियों के बदलने पर उसमें अपने विचारों में परिवर्तन करने की क्षमता होनी चाहिए और संगठन के कार्यों में सुधार करने का उत्साह भरा होना चाहिए। इस प्रकार से उपयुक्त गुणों का विश्लेषण करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि एक नेता में 2 प्रकार के गुणों का होना अर्थात लीडरशिप क्वालिटीज़ का होना नितांत आवश्यक है। नंबर 1 अनिवार्य गुण और नंबर 2 आंतरिक एवं अमूर्त गुण। अनिवार्य गुणों के अंतर्गत साहस, दूरदर्शिता, दृढ़ संकल्प, निर्णायकता, बुद्धिमानी, कल्पना शक्ति, सक्रियता, नियोजन, समन्वय, संप्रेषण और प्रबंध करने की क्षमता, रचनात्मकता आदि गुण सम्मिलित किए जाते हैं। आंतरिक गुणों के अंतर्गत सत्यनिष्ठा, नैतिक साहस, उदारता, कूटनीतिज्ञता, व्यवहार कौशल, शिष्टाचार, सामंजस्य जैसे गुण सम्मिलित हैं। इस प्रकार से किसी भी प्रशासनिक उपक्रम की सफलता उस उपक्रम के प्रबंधकों के नेतृत्व संबंधी उपयुक्त इन गुणों पर निर्भर करती है और नेतृत्व में ये अपेक्षित गुण पाए जाते हैं तो वो सफल नेतृत्व होता है, जिससे कि उपक्रम के इच्छित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। थैंक्स।